19 सितंबर आज के दिन रेलवे का हर कर्मचारी इस दिन को भुला नहीं सकता, क्योंकि आज ही के दिन सन 1968 में रेलवे कर्मचारियों की हितों की लड़ाई लड़ रहे कुछ यूनियन के लोग शहीद हो गए थे। धरना प्रदर्शन के दौरान माहौल ऐसा बिगड़ा कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और कुछ रेल कर्मचारियों ने इस फायरिंग में अपनी जान गंवा दी थी। रेलवे कर्मचारी उन रेल कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए आज के दिवस को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगरा रेल मंडल में भी आज शहीदी दिवस मनाया गया। एक बड़ा आंदोलन भी हुआ और कर्मचारियों की कई मांगों को लेकर आवाज अपनी तेज की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि अगर कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर रेल का चक्का जाम भी किया जा सकता है। इस दौरान रेलवे यूनियन से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने क्या क्या कहा, सुनिए इस पूरी खबर में। आगरा रेल मंडल परिसर आज नारों से गूंजता रहा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन की ओर से आज बड़ा प्रदर्शन किया गया था। ये प्रदर्शन कर्मचारियों की मांगों को लेकर था। बड़ी बात यह थी कि आज 19 सितंबर है और 19 सितंबर सन 1968 को ही कर्मचारियों की हितों के लिए चल रहे आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में कुछ रेल कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन जान गंवाने वाले रेल कर्मचारियों के सम्मान में आज के दिवस को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज उन दिवंगत रेल कर्मचारियों को यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने याद किया, नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। मैं सुकेश यादव, मंडल मंत्री NCRMU आगरा मंडल। मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। आज हमने शहीद दिवस मनाया था। जो हमारे 5 साथी आंदोलन कर रहे थे उसमें सरकार ने गोली मरवा दी थी, उनके लिए हम शहीद दिवस मनाया। और सरकार ने जो पे कमीशन की घोषणा की है, लेकिन अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं की है। सरकार को कर्मचारियों को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है सरकार का विरोध किया है और पे कमीशन की मांग पूरी नहीं होती है। मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग रेल का चक्का जाम करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। कई समस्याओं को लेकर भी आप लोगों ने प्रमुखता से रखा है। हाँ, हमने रनिंग की समस्या है, जैसे किलोमीटर बैलेंसिंग रनिंग किया। मेन समस्या है बैलेंसिंग की, मेन समस्या है यहाँ लगभग 22 साल हो गए आगरा मंडल को बने हुए। दूसरे जैसे कोटा मंडल है वो हम पे पर डे लगभग 4000 किलोमीटर ज्यादा चलता है। और जब भी हम किसी भी पटल पर अधिकारियों के सामने अपनी बात किलोमीटर बैलेंसिंग की रखते हैं तो वो लोग कह देते हैं कि नई गाड़ी जो चलेगी हम आपको देंगे। लेकिन जब भी नई गाड़ी चलती है तो दूसरे मंडल फिर हथियार लेते हैं और हम अपने अधिकारियों से कहते हैं तो कह रहे हैं हम वार्ता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और किसी तरह दूसरे जोन के अधिकारियों के सामने हमारे अधिकारी नतमस्तक हो जाते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब गाड़ी की लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे। अगर गाड़ी नहीं मिली तो यहाँ से चक्का जाम कर। मैं राकेश पाठक, जोनल कार्यकारी अध्यक्ष, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन। मांग क्या है आपकी और हद तक लड़ाई लड़ी जाएगी? देखो, मांग ये है कि 8वें वेतन आयोग की सर्वोपरि मांग है। दूसरी मांग है कि PLB की जो सीलिंग लगाई गई है उस सीलिंग को हटाया जाए। 6वें वेतन आयोग के हिसाब से बोनस दिया जा रहा है, 7वां निकल गया। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट करने की कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी कमेटी गठित नहीं की गई है। आज जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ऑल इंडिया में पूरी भारतीय रेल में आज के दिन शहीदी दिवस मनाया गया। शहीदी दिवस के साथ साथ ये जो डिमांड है, जैसे 8वें वेतन आयोग की डिमांड है, दूसरा PLB सीलिंग की डिमांड है, अन्य विभागों के जैसे रनिंग के साथियों की 25% माइलेज की बढ़ोतरी करने की मांग है और गैंगमैनों की जो घंटों का जो कार्य है उसका निर्धारण करने की मांग है। तो गैंगमैनों से 16 से 20 किलोमीटर की पेट्रोलिंग जो कराई जाती है, आज की डेट में 16 से 20 किलोमीटर पेट्रोलिंग के साथ साथ उनके रन ओवर और उनके बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है कि ये बड़ी दुखद कारण है। ऐसे ही TRD का मामला है। जो विभाग ऐसे हैं जहां हार्ड रिस्क अलाउंस दिया जाए, जैसे TRD का मामला है कि तो 25,000 kV पे काम करते हैं तो उनको हार्ड रिस्क अलाउंस दिया जाए।
इंजीनियरिंग विभाग है और जो अन्य विभाग हार्ड रिस्क अलाउंस से छूटे हुए हैं, उन विभागों को भी 8वें वेतन आयोग में सम्मिलित किया जाए। आज जो गेट मीटिंग जो आयोजित की गई थी, 8वें वेतन आयोग में ढिलाई और कर्मचारियों के पदोन्नति और तमाम समस्याओं के, जैसे कि ट्रैकमैनों की जो पेट्रोलिंग की जो वीट है उसको कम किया जाए, लोको पायलटों के जो 25% माइलेज की बात है उसको, लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी? जब तक माइलेज और हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक लाल झंडे के जो कर्मचारी हैं वो नहीं बैठेंगे। आगरा मंडल के अधिकारियों पर भी आपने सवाल खड़े किए हैं। जी, आगरा मंडल के जो भी अधिकारी हैं, जैसे कि अभी 21 तारीख को 01919 जो गाड़ी चल रही है उसके लिए CPTM ने आगरा मंडल के लिए कि भाई क्रू एंड गार्ड्स चलाएंगे। इसी तरह से पहले भी तमाम आदेश किए गए थे, जिसमें कि दूसरी जो जोनल रेलवे है, WCR है, कोटा डिवीजन के, उन लोगों ने हम लोगों को जैसे मतलब गाड़ी ना चलाने दी और हमारे अधिकारी बिल्कुल नर्वस बैठे रहे। 12 घंटे नौकरी करते हैं, उसको लेकर पॉन्समैनों की जो 12 घंटे की ड्यूटी है उसके लिए हम 8 घंटे के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। PNM में भी इसका मुद्दा उठाया है और कोशिश ये रहेगी कि बांदीकुई सेक्शन में भी 12 घंटे की थी, तो हम जो सेक्शन जो 12 हैं उनमें 8 घंटे की ड्यूटी करवाने का काम करेंगे।